एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वह बहुत दयालु स्वभाव का था। उसकी जंगल के सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी, के कारण वह सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। एक दिन उस जंगल में एक जेब्रा आया। ऊंट ने जेब्रा से दोस्ती करने के लिए उसके पास गया और बोला, तुम्हारा जंगल में स्वागत है मित्र, मैं ऊंट हूँ। तुम्हारी तरफ मैं मित्रता करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ। जेब्रा सफेद खाल पर काली धारियों वाला एक खूबसूरत जानवर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसने ऊंट को देखा। मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुबड़, आंखों पर बड़ी बड़ी पलकें, भद्दे खुर वाले ऊंट को देखकर जेब्रा ने मन ही मन बोला कि ये ऊंट कितना बदसूरत है। मुझ जैसे खूबसूरत जानवर का दोस्त भी खूबसूरत होना चाहिए। और उसने ऊंट से दोस्ती करने से इनकार कर दिया और बोला, मैं इतना खूबसूरत जानवर हूँ, तुम जैसे बदसूरत जानवर से मैं मित्रता नहीं कर सकता। ऊंट को जेब्रा के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ और वहाँ से चुपचाप चला गया। समय ऐसे ही बीतता गया और कुछ महीनों के बाद गर्मियों का मौसम आ गया। उस साल भीषण गर्मी पड़ी। नदी तालाबों का पानी सूखने लगा। जानवरों में पानी के लिए त्राही त्राही मच गई और सभी जानवर पानी की तलाश में जंगल छोड़कर इधर उधर जाने लगे। जंगल के सारे जानवर परेशान थे। पानी की कमी से जेब्रा के सामने भी जीने मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन वह जब भी ऊंट को देखता वह उसे बड़ा सामान्य नजर आता। एक दिन उसने ऊंट से पूछा, वो इसलिए क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। जेब्रा उसकी बात को समझ नहीं पाया। तब ऊंट ने कहा, मेरी पीठ पर ये कुबड़ देख रहे हो, दिखने में अजीब लगती है, लेकिन इसमें मैं पानी जमा करके रख सकता हूँ। इसके कारण मुझे कई कई दिनों तक पानी की कमी नहीं होती और मैं बड़े आराम से बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता हूँ। मैं मरुद्यान को भी बड़ी आसानी से सूंघ कर खोज सकता हूँ। चलो तुम्हें वहाँ ले चलो, तुम्हें प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। जेब्रा ऊंट के साथ चलने लगा। कड़ी धूप थी। जेब्रा का हाल बेहाल होने लगा। तब ऊंट ने उसे अपने विशाल शरीर की ओट में चलने को कहा। जेब्रा को धूप से कुछ राहत मिली। दोनों आगे बढ़े तो एक रेतीला मरुस्थल दोनों के सामने था। वहाँ रेत की आंधियां चल रही थी। ऊंट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं ऐसे रेतीले आंधी तूफानों को आसानी से झेल सकता हूँ। मेरी चमड़ी भी मोटी है जो मुझे धूप और आंधी तूफान से बचाती है। तो गर्म रेत के कारण जेब्रा के पैर जलने लगे। ऊंट को बड़े आराम से गर्म तपती रेत पर चलते हुए देखकर उसने पूछा, ये भद्दे खुर देख रहे हो, ये मुझे गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे, आओ तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूं। ऊंट ने जेब्रा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और मरुधान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर ऊंट ने जेब्रा को पीठ से उतारा और कहा, ये जगह पानी से भरपूर है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। जेब्रा ने मदद के लिए ऊंट का धन्यवाद किया और अपने व्यवहार पर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बदसूरत समझकर तुमसे दोस्ती नहीं की थी। मुझे ये नहीं पता था कि जिन अंगों को मैं बदसूरत समझ रहा था वे तुम्हारी शारीरिक विशेषता है और उसी की बदौलत तुम रेगिस्तान में बड़े आराम से रह पाते हो और रेगिस्तान का जहाज कहलाते हो। ऊंट ने जेब्रा को माफ कर दिया। दोनों उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खूबसूरती और दिखावे पर न जाए। कई बार बदसूरत चीज़ें भी काम की हो सकती है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं।